ओके, सो हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहली बात, आज हम कोई इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करेंगे। उसके अलावा आज हम कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हम आज सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड और हमारे सबसे बड़ा जो फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ और आपके हाल-चाल ले पाऊँ। तो आज हम कई नई-नई चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं। सबसे पहली बात कि हम सभी को, आपको और मेरे को, सबको ही कैमरे के सामने बोलने में काफ़ी डर लगता है, जो कि नेचुरल भी है। मेरे को भी लगता है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट मैं बचपन से ही ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मैं कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सबको लगता है। सो वही चीज़ है कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं और कैसे किसी नई चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज काइंड ऑफ व्लॉगिंग स्टार्ट करने की प्लान कर रहा था, बट गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स। बारिश आ गई तो मैं आज बाहर नहीं जा सका। और मैं आपको कुछ क्लिप्स भी एंड में दिखा दूँगा उसकी, बारिश की, और काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया है यहाँ पर। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि अपने कैमरा के सामने जो हमारा फ़ियर है, फ़ियर ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो होता क्यों है? क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि हम रेगुलर लाइफ में अपना कैमरा के सामने इतना नहीं, क्योंकि हम एक्टर तो है नहीं ऑफ कोर्स, तो हमें डर लगता है कैमरा के सामने एक्टिंग करने में, बेसिकली एक्टिंग बोलने में, नेचुरली रिप्रेजेंट करने में। तो हम उसको नेचुरली नहीं करके एक्टिंग में डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जिस वजह से हम नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक्टिंग की तरह लेंगे तो हम उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स उसको बनावटी पन में बनाने की कोशिश करेंगे। उसको हम ना करके अगर हम अपनी नेचुरल चीज़ों को आपके सामने, या नेचुरल चीज़ों को कैमरा के सामने बोलने की ट्राई करें, तो सबसे सबसे इफ़ेक्टिव वे है जो अपना हम डर भगा सकते हैं कैमरा के सामने बोलने का। मैं तो ऐसा ही ट्राई करता हूँ ऑफ कोर्स। जैसा कि आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ और उसके बोलने लग जाता हूँ। दैट डज़न्ट मीन कि वो अच्छा जा रहा है, गलत जा रहा है। मैं फर्स्ट मेरा पहला टारगेट यह है कि मैं अपना जो डर है कैमरे के सामने बोलने का, वो भगाऊँ। तो मैं यही नहीं सोचता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, मैं उसको बाद में देखता हूँ। और हाँ, आप इम्प्रूव करने के लिए आई विल टेल यू अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। सो सबसे पहली बात, अपना डर भगाने के लिए आप कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, नो मैटर कैसा भी बोलिए, बस बोलिए। आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 21 दिन अगर करेंगे ना, वो 21 डेज़ रूल होता ही है कि आप कोई भी चीज़ 21 दिन तक लगातार करेंगे तो ऑफकोर्स वो अच्छी जाएगी। वो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट तो नहीं, बट बहुत बेटर हो जाएंगे, बेटर देन एवरीवन, बेटर देन योर प्रीवियस यू ऑल्सो। तो हम अगर बात करें कि पहली चीज़ तो होगी, आप कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ अगर हम सोचें तो वो ये है कि हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी चीज़ें। हम किसी आदमी से आजकल हम ना तो किसी व्यक्ति से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। तो कैमरा हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, साथी हो जाता है, जिसके सामने हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपने करंट डे टू डे लाइफ, करंट सिचुएशंस को शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड, कैमरा इज़ माई फ्रेंड, और मैं उसके सामने बस अपनी बातें बोल रहा हूँ। नो मैटर, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। हिंदी इंप्रूव करनी है, हिंदी में बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सिर्फ बोलना इंप्रूव करना है तो हिंदी, इंग्लिश, नो मैटर, बस बोलना स्टार्ट कीजिए। अदर देन दैट, एक और चीज़ जो है हम इम्प्रूव करने के लिए वो ये कर सकते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया बोलना और आप अच्छा खासा बोल रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने वीडियो बनाई है उसको आप देखिए, उसको एनालाइज़ कीजिए, उसको सुनिए, उसको ध्यान से देखिए कि व्हाट वर योर हैंड गेस्चर्स, व्हाट वर योर क्या आप बोल रहे थे, क्या आप नहीं बोल रहे थे, क्या आपने गलत बोला, क्या आप प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रहे थे, क्या आपका पेस गलत था, और क्या आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए। सो जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये गलत की है मैंने, तो वो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक पे, और अगली बार जब आप कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू अ सेल्फ फीडबैक, जो कि हम जैसे फीडबैक हम दूसरों से लेते हैं कि हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उससे हम सेल्फ फीडबैक ले सकते हैं कि हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। और इसके अलावा जो कैमरे के सामने बोलने का जो एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एडवांटेज है, वो ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि किसी और के सामने अगर आप अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ही कैन मेक फन ऑफ दैट। वो कुछ गलत इंटरप्रेट कर सकता है, वो हो सकता है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, नो डाउट, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सब आपकी फीलिंग्स को समझें।
तो कैमरा उस सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हम अपनी फीलिंग्स से शेयर कर सकते हैं, ही विल नॉट जज अस, द कैमरा विल नॉट इंटरप्रेट अस इन अ रॉन्ग वे। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है जो मेरे को लगता है। अदर देन दैट वी कैन जस्ट मतलब सॉरी आई एम कमिंग इन इंग्लिश, बट आज हमारा मोटिव था कि हम हिंदी में बात करें, क्योंकि मेरा लाइक इंग्लिश में बात करने से वो नहीं हो सकता जो हिंदी में बात करने से होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बात करने से आप अपनी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन बढ़ा सकते हैं, बट जो एक फियर और जो लाइक रिदम रहती है वो आप हमेशा नॉर्मली अपनी नॉर्मल पेस पर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करके ही करा सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आई लाइक मैं सोचता हूँ कि आप सभी नॉर्थ इंडिया से और इंडिया से हैं ऑफकोर्स, इसलिए आपको हिंदी आती होगी। बाकी आज का लाइक ऐसा कुछ मेन मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, जस्ट देयर वाज कि मैं आपसे बात करना चाहता था। लाइक इवन माई ब्रदर सजेस्टेड, अगर मैं आपको सच बताऊं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि यू शुड मेक अ वीडियो इन हिंदी ऑल्सो, सो दैट लाइक आपको भी हिंदी में बनानी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आप यू कैन गेट एक्सपर्टीज़ इन हिंदी एज वेल, जिससे कि आपको हिंदी में काफ़ी लाइक अपना फियर खो जाता है हिंदी में बात करके। तो दिस वॉज द थिंग टुडे। इवन आई विल शेयर सम ग्लिम्पसेस ऑफ माई वेदर एंड माई डिटेल्स ऑफ माई फोटोज़, जो कि मैंने लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग सम न्यू थिंग्स, यू सी लाइक यूनिक थिंग्स आई एम जस्ट ट्राइंग की फोटोग्राफी एंड इवन फोकसिंग इन माई ऑन माई कैरियर मैं उसके साथ साथ कर रहा हूँ। डोंट थिंक कि मैं लाइक फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग में आ चुका हूँ। दिस इज़ जस्ट माई लाइक व्हेन आई लाइक मैं जब भी पढ़ के थोड़ा थक जाता हूँ तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को रिलैक्स भी मिल सके और मेरा एक इफेक्टिव काम भी हो सकते, मेरा टाइम यूटिलाइज हो सके। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो and I hope you are doing good in your life and keep getting better every day. Thank you so much.